आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और आप देख रहे हैं बेहद खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में हम हमेशा आपको अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्रोत के बारे में जानकारी देते हैं। ये स्रोत किस तरह से हमारे गांव, हमारे शहर और हमारे देश को रोशन करते हैं और हम सबके चेहरे पर लाते हैं मुस्कान। हम बात करेंगे रूफटॉप सोलर को लेकर और इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं, निदेशक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हिमांशु दुबे जी हैं, विशेषज्ञ मानव संसाधन विकास सौर ऊर्जा। बहुत स्वागत है आपका भी खास कार्यक्रम में। हमारे दोनों एक्सपर्ट से हम रूफटॉप सोलर को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं एक लघु फिल्म। हमारे देश में सौर ऊर्जा का उपयोग सदियों से किया जा रहा है। शीत ऋतु में खुली छत पर धूप सेकने की बात हो या भंडारण से पूर्व खाद्यान्न सुखाने की, आज छत का महत्व पहले से कहीं ज्यादा है। छत के ऊपर सोलर पैनल लगाकर पूरी इमारत की जरूरत के लिए ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, वो भी स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी अक्षय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा का। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ लगभग सभी स्थानों पर पूरे वर्ष प्रचुर मात्रा में सूर्य की धूप रहती है। हमारे देश के अधिकांश भागों में वर्ष के लगभग 300 दिनों तक अच्छी धूप मिलती है और भूमि क्षेत्र पर सौर विकिरण भी प्रतिदिन 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति मीटर के बीच है। छतों के ऊपर तथा भवनों के आसपास की खाली जगह का इस्तेमाल करके सौर उत्पादन की भारी संभाव्यता मौजूद है। निजी इमारतों, औद्योगिक भवनों एवं वाणिज्यिक भवनों द्वारा जो भी बिजली पैदा की जाती है, उसका उपयोग स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है और बाकी विद्युत ग्रिड में भेजी जा सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित भवनों की संकल्पना को लंबे समय से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जोरबाग नई दिल्ली स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन एक हरित भवन है। इसमें एक छत पर 930 किलोवाट पीक का सौर रूफटॉप संयंत्र है और ये आत्मनिर्भरता का एक प्रतिमान है। इस भवन में पारंपरिक भवन की तुलना में ऊर्जा आवश्यकता में लगभग 40% और पानी की 50% बचत होती है। रूफटॉप सोलर सिस्टम लगी इमारतें ग्रीन बिल्डिंग कही जाती हैं, क्योंकि यह हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन और प्रयोग जो कर रही हैं। इस तरह की इमारतें कुछ इस तरह डिजाइन की जाती हैं जिससे हवा का आवागमन हर दिशा से निरंतर बना रहे। अब जो बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं, उन्हें भी सोलर पैनल्स लगाकर ऊर्जा हितैषी बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन को एक नई दिशा मिली है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आया है और राज्य सरकारें भी सौर ऊर्जा उत्पादन एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ नव युवकों के लिए शिक्षा एवं नौकरियों की अपार संभावनाएं भी हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियां नौकरी के अच्छे अवसर प्रदान करती हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रभावी योजनाएं कारगर सिद्ध हो रही हैं। जरूरत है जन जागरूकता अभियान की और जनता की भागीदारी की। सरकार के प्रयास निश्चित रूप से साकार होंगे जब सूरज की हर किरण ऊर्जा में बदलेगी और भविष्य को ऊर्जावान बनाएगी। चलिए, तो रूफटॉप सोलर को लेकर आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हुई है इस लघु फिल्म को देखकर, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जाननी अभी बाकी हैं, उन्हीं को जानते हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी, मेट्रो शहर में अगर अपार्टमेंट में रूफटॉप सोलर लगवाना हो तो सरकार की क्या नीतियां हैं, सबसे पहले ये बताएं। सरकार की तरफ से रूफटॉप सोलर को काफ़ी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है जी। इसके लिए सबसे पहले तो एक जो डायरेक्ट सब्सिडी है गवर्नमेंट की, वो 15% सब्सिडी भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है जी। और रूफटॉप को लगाने के लिए हमें कुछ रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। रेगुलेशन का मतलब ये है कि ग्रिड से कनेक्टिविटी
और प्लांट में किस तरह हमें लगाना है और उसका टैरिफ क्या होगा, मतलब जो किस रेट से बिजली जो है वो कंपनियां खरीदेंगी। तो इन सब के लिए सरकार ने सभी स्टेट्स के साथ कार्य किया है और इसमें अभी लगभग 20 स्टेट्स ने, आपको जानकर खुशी होगी, 20 स्टेट्स ने इस तरह के रेगुलेशंस निकाले हैं ताकि रूफटॉप सोलर को बढ़ावा मिल सके। दुबे जी, देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? सबसे पहले आप ये बताएं। बिजली और ऊर्जा तो हम सबको हर चीज़ के लिए चाहिए, हमारा फ़ोन चार्ज करने के लिए, ट्रेन में चलने के लिए, हर जगह। और अभी भारत सरकार की जो नई स्कीम है जिसके हिसाब से अक्षय ऊर्जा जो नई या नवीकरणीय ऊर्जा है, ये करीब 175 गीगावाट का प्लान है, जिसमें से 100 गीगावाट केवल सौर ऊर्जा का आने वाला है। और जैसा ये प्रोग्राम है रूफटॉप सोलर के ऊपर, तो इस 100 गीगावाट में से करीब 40 गीगावाट केवल सोलर रूफटॉप के माध्यम से हम सब लोग को उपलब्ध होगा। ग्रीन बिल्डिंग तैयार करने के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसके बारे में भी आज दर्शकों को कुछ बताएं। ग्रीन बिल्डिंग मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग जो केवल दिखने में ग्रीन ना हो, वो ग्रीन ऊर्जा का इस्तेमाल करे, वो बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग कहलाएगी। तो ग्रीन बिल्डिंग हम जो बना सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन जो कि ऐसा होना चाहिए कि सूर्य के गर्मी को तो कम ले और उसके प्रकाश को अधिक से अधिक ले। सूर्य में जैसा कि हम जानते हैं गर्मी और प्रकाश दोनों होते हैं। दूसरा, इसकी डिज़ाइन ऐसी हो कि ये हमें अंदर बिल्डिंग के अंदर जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है वो कम से कम इस्तेमाल करें हम उसका, जैसे कि प्रकाश सब जगह इतना हो कि हमें ट्यूबलाइट की ज़रूरत ही ना पड़े। तीसरी चीज़ होती है कि हम इसमें जो बिल्डिंग के अंदर ऊर्जा का इस्तेमाल करें वो वहीं पे हम उसका जनरेशन कर लें, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगा के, सोलर रूफटॉप लगा के या सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगा के। तो जो बिल्डिंग में जो स्पेस हीटिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसके अलावा हम इसमें वेस्ट मिनिमाइजेशन करें कि बिल्डिंग से वेस्ट जो है वो कम से कम निकले और जो निकले वो वहीं पे ट्रीट हो जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो बिल्डिंग में वेस्ट वाटर जैसे निकलता है, तो उस वेस्ट वाटर को अगर हम विद इन द बिल्डिंग ट्रीट करें और उसको रिसर्कुलेट कर दें, नॉन पोर्टेबल मतलब पीने के योग्य ना होगा वो, लेकिन वो टॉयलेट में फिर से इस्तेमाल हो सकता है, किचन गार्डन में इस्तेमाल हो सकता है, तो उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं जी। और फिर वेस्ट मैनेजमेंट, जो बिल्डिंग से जो वेस्ट निकलता है वो बिल्डिंग के अंदर ही हम उसका मैनेजमेंट करें। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो एक बिल्डिंग बनती है वो ग्रीन बिल्डिंग कहलाती है। और ग्रीन बिल्डिंग में अभी तक ये एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 40% हमारी फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। तो अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सारी बिल्डिंग हमारी ग्रीन बिल्डिंग हो तो जो हमें ऊर्जा चाहिए वो हमारी इससे पूर्ति हो सकती है जी। जिस तरह से अभी आपने डिज़ाइन को लेकर भी बात की, तो क्या इसके लिए भी कोई संस्था अधिकृत की जाती है? डिज़ाइन तो देखिए एक आर्किटेक्चरल वर्क है जिसमें कि सोलर पैसिव डिज़ाइंस इसमें की जाती हैं और उसके लिए कोई अधिकृत संस्था नहीं है। जो भी आर्किटेक्ट्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो ग्रीन आर्किटेक्चर के बारे में भी डिज़ाइन तैयार कर सकें। और हमारे मंत्रालय की ओर से जो आर्किटेक्चर के कोर्स हैं उसमें ग्रीन बिल्डिंग के कोर्स को भी समाहित करने की कोशिश की गई है ताकि एक आर्किटेक्चर जब लोग शुरू में पढ़ते हैं तो शुरू से ही उनका ओरिएंटेशन ग्रीन बिल्डिंग बनाने का हो। और आज जो हैं कुछ संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, जितने आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे टेरी एक इंस्टीट्यूशन है जो ग्रीन बिल्डिंग के बारे में कंप्लीट सोल्यूशन देता है। IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक है संस्थान जो कि ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए पूरा सहायता देते हैं, पूरा टेक्निक बताते हैं और ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग भी करते हैं। एक रेटिंग सिस्टम भी है ग्रीन बिल्डिंग के लिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज में किस तरह से शिक्षित किया जा रहा है? सौर ऊर्जा या को अगर देखा जाए तो ये एस्टिमेट है कि करीब 6,80,000 नौकरियां आपको चाहिए 2022 तक जी, जिसमें से करीब 3 लाख नौकरियां केवल सोलर रूफटॉप के ऊपर चाहिए। ये आपके लार्ज सिस्टम, स्मॉल सिस्टम, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप या अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो सिस्टम्स हैं हर एक के लिए जी। और इसमें आपको हर लेवल पे लोग चाहिए। हमको ग्रेजुएट इंजीनियर्स चाहिए, हमको प्रोजेक्ट मैनेजर्स चाहिए, हमको टेक्नीशियंस चाहिए, हमको जो घर के छोटे लैंटर्न
रहते हैं सोलर लैंटर्न, उसको ठीक करने वाले चाहिए हमको, रूफटॉप इंस्टॉल करने वाले चाहिए हमको, रूफटॉप सिस्टम को मैनेज करने वाले चाहिए, जो लार्ज अल्ट्रा मेगा साइज़ के सोलर पावर प्लांट्स होंगे उसको इंस्टॉल करने वाले और लगाने वाले चाहिए। तो यानी आप देखिए पूरा एक पूरा इकोसिस्टम आप है सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का, उसके हर एलिमेंट में आपको कोई ना कोई चाहिए। इसके अलावा आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो निर्माण करेंगे सारे अलग अलग चीज़ों का, उसके लिए लोग चाहिए। तो 6,80,000 नौकरियां बहुत सारी हैं और इसके लिए धीरे धीरे भारत जो MNRE की तरफ से जो पूरा एक उनका HRD की स्कीम है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। एक नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी फेलोशिप प्रोग्राम है, एक सोलर एनर्जी फेलोशिप प्रोग्राम है। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे आम जनता को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? रूफ टॉप सोलर की आज हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहूँगी। रूफ टॉप सोलर को हम एक मूवमेंट बना रहे हैं जी। हम एक स्लोगन देना चाह रहे हैं आपके माध्यम से जी। मेक योर हाउस योर ओन पावर हाउस। आप अपने घर को एक पूरी तरह से पावर हाउस बना सकते हैं। AC की बिजली में जो खपत होती है उसको हटा के आप अपनी सारी बिजली की खपत सौर ऊर्जा से कर सकते हैं। जी। जो दूसरा आपका जो प्रश्न है कि किस तरह हम इसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और हम लोग विभिन्न शहरों में वर्कशॉप, सेमिनार्स के जरिए लोगों को इससे परिचित करवा रहे हैं। पेपर में एडवर्टीजमेंट भी इसके लिए दिए जा रहे हैं और हर स्टेट ने जिस तरह रेगुलेशंस निकाले हैं तो उसके बारे में जो बिजली की कंपनियां हैं, अधिकतर स्टेट्स में यह है कि जो बिजली की कंपनियां हैं वो आपको पूरा एक वन विंडो सोल्यूशन देंगी। आपके घर में रूफटॉप प्लांट लगाना, मीटर चेंज करना, फिर किस तरह बिल वगैरह आएगा, तो वो सब वो लोग कर रहे हैं। और इस तरह दिल्ली में जो 3-4 हमारी बिजली की कंपनियां हैं वो आगे आ चुकी हैं और मध्य प्रदेश में आगे आई हैं और शहरों में भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी हर स्टेट में स्टेट नोडल एजेंसीज हैं जो कि अपने पूरे स्टेट में सभी जिलों में इसके कार्यक्रम कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसके अलावा एक नया कॉरपोरेशन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है जो पूरे देश में सोलर रूफटॉप सिस्टम्स को और सोलर के अन्य पावर प्लांट्स वगैरह को भी तेजी से स्थापित करेगा। सौर ऊर्जा को लेकर हम उद्योगों की अगर बात करें तो उद्योगों में भी बढ़ावा मिले इस तरीके से, तो क्या कुछ किया जा रहा है इस दिशा में, ये भी बताएं। सौर ऊर्जा अपने आप में एक उद्योग है। आपको उसके लिए उसका जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उसको निर्माण करने वाले चाहिए, सौर ऊर्जा के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको निर्माण करने वाले चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी सारी कंपनीज देश में या दुनिया भर में हैं और अब मेक इन इंडिया के अंतर्गत और कई कंपनीज अपनी नई फैसिलिटीज़ लगा रही हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए। और दूसरा है जहां हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, ट्रेनिंग की, तो काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो अब बन रहे हैं नए, वो सारे उद्योग के साथ साथ मिलके ही बन रहे हैं जी। जो उन क्या नीड्स हैं, अगर हम रूफटॉप सोलर की बात करें तो रूफटॉप सोलर की जो कंपनियां रहेंगी उनको किस तरह की मैन पावर चाहिए, क्या उनको ट्रेनिंग चाहिए, वो उनसे पूछ के ट्रेनिंग प्रोग्राम बनेंगे, वो सर्टिफाई होंगे। तो इस माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उद्योग में एक तो वो उद्योग जो सोलर एनर्जी लगाना चाहते हैं जी, उनके लिए भी सरकार की नीतियां हैं जिसमें कि उनको जैसे कि एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है और जो सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट्स वगैरह मंगाते हैं उसमें उनको कंसेशनल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मिलती है ताकि जो सोलर की जो बिजली है वो उनको एक एट पार पड़ती है, सस्ती पड़ती है। दूसरे इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। त्रिपाठी जी, यहाँ पर मैं सब्सिडी को लेकर भी आपसे बात करना चाहूँगी। यदि कोई सामूहिक रूप से इसको लगवाना चाहे तो सब्सिडी का क्या प्रावधान है? भारत सरकार की तरफ से 15% की सब्सिडी का प्रावधान है जो लोग सामूहिक रूप से लगवा सकते हैं या कोई इंडिविजुअल घरों में लगवाना चाहे वो भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को बैंक से लोन मिल सके और वो भी कम से कम ब्याज दरों में। अभी एक रेगुलेशन हुआ है जिसमें कि ये आगे लाया गया है कि जो सभी बैंक जो लोगों के होम लोन के बराबर जो ब्याज दर होती है तो उसी ब्याज दर पे लोगों को रूफटॉप लगाने के लिए भी लोन देंगे और अगर कोई नया घर बना रहा है या अपने होम इम्प्रूवमेंट लोन के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसको भी रूफटॉप को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों को 10% या 10.25% की ब्याज दर पे लोन मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारी एक संस्था है इरेडा करके,
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो भी एक स्कीम ला रहे हैं जिसमें लोगों को लगभग 10% पे लोन मिलेगा और इस पे ये कम ब्याज दर होने के कारण उनको जितनी EMI देनी पड़ेगी लगभग उतनी बिजली उनकी हर महीने सेव हो जाएगी। सर, वैसे तो अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो पूरे देश में ही विकास हो रहा है, लेकिन अगर मॉडल शहर की बात करें तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जिसको मॉडल सोलर सिटी के नाम से विकसित किया जा रहा है जी। और चंडीगढ़ में पिछले 2 सालों में लगभग 9 मेगावाट की सोलर रूफटॉप के प्लांट्स लगाए जा चुके हैं। वहाँ के लगभग सभी सरकारी स्कूलों में ये प्लांट लगाए जा चुके हैं, सरकारी भवनों में लगाए जा चुके हैं और आज की डेट में चंडीगढ़ ये गर्व से कहता है कि हम लोग एक ऊर्जा के उत्पादक हैं। इसके पहले चंडीगढ़ केवल ऊर्जा का एक खपत केंद्र था, लेकिन आज वो ऊर्जा की उत्पादन खुद कर रहा है और ग्रीन एनर्जी उनके ग्रिड में फ्लो हो रही है और इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जिस तरह से आज बात कर रहे हैं रूफटॉप सोलर को लेकर, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। कीमत कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये एक इकोनॉमिक्स का नियम है, इकोनॉमी ऑफ स्केल जी। कीमत के बारे में मैं आपको केवल ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पिछले 3 सालों में इसकी कीमत 1/3 रह गई है। पिछले 3 सालों में तो कीमत दिन पर प्रतिदिन गिरती चली जा रही है और अभी हमारा लक्ष्य जैसे कि 40,000 मेगावाट का है, तो इसी के हिसाब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग, इसी के हिसाब से हमारे सिस्टम्स लगना और लोगों का मार्केट में एक वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम आने से इसकी कीमत काफ़ी कम हो गई है और होगी। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो सोलर की बिजली है, जो सोलर से जो विद्युत पैदा होती है, वो आज एक DG सेट्स से जो बिजली पैदा होती है उसकी 1/3 कॉस्ट है। मतलब वो 18 से 20 रुपए प्रति यूनिट बनती है और सोलर की बिजली 6 रुपए प्रति यूनिट बनती है, तो ये पहले से ही काफ़ी कम हो चुकी है। दूसरी जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड बिजली है उससे ये थोड़े ही समय में ग्रिड पैरिटी पे आ जाएगी जी। तो उसके बाद आपके पास बिल्कुल आप जैसे और इक्विपमेंट लेते हैं वैसे लगा सकते हैं। रूफटॉप की जो कॉस्ट है वो आज की डेट में लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये प्रति किलोवाट लगती है। इसमें 15% की सरकार की तरफ से छूट है और इस तरह आपको ये काफ़ी कम उसमें पड़ती है और 5 से 6 साल में इसका पेबैक पीरियड है। उसके बाद अगले 20 साल तक आपको फ्री सोलर एनर्जी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों यहाँ पर दे रहे हैं रूफटॉप सोलर को लेकर, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अक्षय ऊर्जा को अपनाएं, देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में, और आज हम बात कर रहे हैं रूफटॉप सोलर को लेकर। अब बारी स्टूडेंट्स की, करिए अपना सवाल। ये नॉर्मल पीपल के लिए सोलर एनर्जी किस तरह लाभकारी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वाइड एरिया कवर करती है और जिसके साथ साथ ये कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी भी देती है, तो आप बताइए। 1 किलोवाट प्लांट के लिए लगभग 10 स्क्वायर मीटर छत की या ओपन स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे सोलर एनर्जी हमने जैसे बताया आपको पहले भी कि इसकी जो बिजली है ये आपकी अगर जो नॉर्मल बिजली है ये लगभग उसके बराबर या उससे थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट पे अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली में जो बिजली की कीमत है, अगर आप उसकी कीमत उसकी स्लैब के अनुसार है और यहाँ पे जो लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं वो 7 से 8 रुपए भी लोगों को पड़ती है, और जो 800 यूनिट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं उनकी तो 8 रुपये और 9 रुपये तक पहुँच जाती है। तो आप सोच लीजिए कि 6 रुपये में आपको बिजली मिल रही है, आप जो 8 रुपये वाला बिल है वो कम कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है। अगर एक रूफटॉप का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है तो मुझे किसको संपर्क करना पड़ेगा और उसका कितना खर्चा आएगा? 100 स्क्वायर मीटर नहीं, मैंने 10 स्क्वायर मीटर बताया 1 किलोवाट के प्लांट के लिए, और इसके लिए 1 किलोवाट का प्लांट आपका लगभग 70,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से लगता है। अगर 2 किलोवाट है तो 1,40,000 या 1,50,000 के आसपास कीमत आती है।
और इसके लिए दिल्ली में जो हमारी बिजली की कंपनियां हैं उनको हमारा जो रेगुलेटरी कमीशन द्वारा ऑर्डर निकाला गया है वही आपके घर आपको संपर्क करेंगी। आप अपनी जो बिजली की कंपनी है, अगर आप इस बार का बिजली का बिल देखें तो उसमें नेट मीटरिंग और सोलर रूफटॉप के लिए लिखा हुआ है। आप उनको संपर्क करिए कि हम अपने यहाँ लगाना चाहते हैं, वो आपको वन विंडो सोल्यूशन देंगे। इसके अलावा दिल्ली का एक विद्युत विभाग है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, वो इसको संचालित करता है दिल्ली में। वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, दिल्ली सेक्रेटेरिएट में इनका ऑफिस है। इसके अतिरिक्त हमारे मंत्रालय की वेबसाइट जिसमें कि विभिन्न कंपनियां जो बिजली जो लगाती हैं ये सिस्टम्स, आप उनको संपर्क करिए और अपने बुला के उनसे बात करिए और वो आपको पूरा बताएंगे कि किस तरह लग सकता है। त्रिपाठी जी, दुबे जी, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी आज आपने रूफ टॉप सोलर को लेकर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों, आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि अभी हम आपको दिखाएंगे सफलता से भरी एक कहानी। यह है जयपुर जिले की नीमड़ा की ढाणी। दूर से देखने से ही पता चलता है कि यहाँ के किसान सौर ऊर्जा के करिश्मे से बाखूबी परिचित हैं। विज्ञान, तकनीकी और कुछ नया करने के जज्बे से पगी है काले रंग की सोलर पैनल। सूरज के तीखे, तेज और तपती हुई रोशनी को पलक पावड़े बिछाकर आमंत्रित करती है। इन प्लेटों में विज्ञान छिपा है, वो विज्ञान जो इस रोशनी को ऊर्जा में बदल देगा, वो विज्ञान जो देगा हमें समृद्ध जीवन और ऊर्जा का अथाह भंडार। सूर्य की किरणों का स्वागत करते हैं सोलर पैनल और इसकी अक्षय ऊर्जा से लहलाती यह शस्य श्यामला। यह है इन सोलर पैनल की तकनीक जो सूर्य की रोशनी को ऊर्जा के रूप में बदल रही है और इससे बदल रही है यहाँ की जिंदगी। इसे कहते हैं सोलर पंप। सौर ऊर्जा से यह पंप लगभग 200 फीट गहरे पानी को इस खेत तक पहुंचाता है। कैसे, ये खुद बता रहे हैं यहाँ के प्रगतिशील किसान मदन मोहन यादव। नमस्कार, मेरा नाम मदन मोहन यादव है। नीमड़ाल ढाणी का रहने वाला एक किसान हूँ। ये मेरा खेत है और ये इधर मेरा सोलर पैनल है। इससे ये बोरिंग है। इस बोरिंग में 3 HP की सोलर की मोटर लगी हुई है। इससे इस बोरिंग से 200 फीट गहराई से ये सोलर का जो बिजली बनती है उसी से पानी निकलता है, जिसका ये अच्छा प्रेशर, बहुत अच्छा प्रेशर पानी आ रहा है। जेठ की दोपहरी में यहाँ सोलर एनर्जी से सावन आ गया है। कृत्रिम बरसात पर सच्ची मेहनत और सटीक तकनीक। सौर ऊर्जा के इस अक्षय स्रोत से पुष्पित और पल्लवित है ये फसल। ये मेरा ग्रीन हाउस, ये पूरा सोलर से ही मेंटेन हो रखा है और सोलर की वजह से चल रहा है। अभी आपने ये बारिश देखी थी, वो भगवान ने नहीं भेजी, इस सोलर ने भेजी है। सूर्य भगवान की इस रोशनी की वजह से ही ये बारिश हुई और ये बारिश हम दोपहर में इसको चलाने से, सोलर की वजह से ये चल जाता है तो हमारी फसल एकदम हरी रहती है और धूप से नहीं जलती है। इसी सोलर की वजह से ये हमारा क्रॉप, पूरा का पूरा जो क्रॉप है, ये फसल है, खीरा है, ये मात्र 31 दिन का होते हुए भी आज इतनी ऊंचाई पे इतना हो रहा है और इस पे बड़े बड़े खीरे लग भी गए। ये 10-15 दिन बाद में इस सोलर की वजह ही करामात है, जिससे ये 10-15 दिन के बाद में मात्र 45 दिन होते ही ये खीरे इतने जो बड़े हो गए, मंडी में हम बेचने चले जाएंगे। अब हम क्या कहें, यह चलचित्र, यह विजुअल्स स्वयं सुना रहे हैं अपनी सफलता की कहानी। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद कुमावत है। मैं यहाँ नीमड़ वाले ढाणी का रहने वाला हूँ और ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम चल रहा है ये सौर ऊर्जा से चल रहा है। यहाँ इस गांव में बिजली नहीं है, अभी इससे ये पैदा करता हूँ फसल। सौर ऊर्जा से ये समृद्धि अब खेत खलिहानों से घर की चौखट तक पहुंच चुकी है और दे रही है जीवन स्तर को एक नए आयाम। हमारे घर में जो भी काम हो रहा है वो सोलर से हो रहा है। सोलर कम खर्चीली बिजली मिलती है, इससे काफ़ी फायदा होता है। सौर ऊर्जा से चलते फव्वारे
और इठलाते खेत आने वाले सुखद भविष्य की उम्मीद जगाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे आज का सवाल। शर्मा जी का ये परिवार पड़ती बिजली के बिल की मार, ठंडे पानी से नहाकर हो जाता बीमार। पर सोलर हीटर जब से आया गर्म पानी से नहाया, बिजली बिल घटाकर खुशियों का सीजन आया है। पूरी तरह सुरक्षित, ना पड़ता जेब पे भारी, सोलर हीटर लगवा कर शर्मा जी ने की होशियारी। सोलर वाटर हीटर का प्रयोग आवासीय, होटलों, अस्पतालों और उद्योगों में तेजी से बढ़ा है। आज ही इसे लगाएं और ढेरों फायदे पाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। हमारा आज का सवाल है, कौन सा शहर मॉडल सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है? आप अपना जवाब हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है akshayoorja@gmail.com। इसी के साथ आज वक्त हो चला है आपसे फिलहाल कार्यक्रम में विदा लेने का। अगले शनिवार सुबह 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा।